देवर्षि नारद जी ने भक्ति के ऊपर एक ग्रंथ ही लिख दिया। उस ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र। उस ग्रंथ में मात्र 84 सूत्र हैं। मैंने उत्तरकाशी में 30-35 साल पहले एक विद्वान साधु से पूछा, देवर्षि नारद जी ने भक्ति के ऊपर जो सूत्र लिखे मात्र 84 लिखे, 108 लिख देते अथवा 75 लिखते, 50 लिखते, गिनती से 84 लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? उस विद्वान वरिष्ठ साधु ने कहा, महाराज जीव को दुख भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में क्रम क्रम से यह जीव जाता है और लगभग 2.25 अरब वर्ष तक इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीव को रहना पड़ता है। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, 2.25 अरब वर्ष लग जाते हैं 84 लाख योनियों में घूमने में। देवर्षि नारद जी ने इन महान दुखों में घूमने वाले जीव के लिए ये 84 सूत्र बनाए हैं। हे जीव, यदि तुम भक्ति के मार्ग पर नहीं चलोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जीवन में भक्ति को नहीं अपनाओगे, इन 84 लाख योनियों के दुखों से तुम्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। और यदि भगवान की भक्ति को अपने जीवन में अपना लोगे तो भगवान की भक्ति में ही एकमात्र ताकत है, तुम्हें 84 लाख योनियों के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त करा देगी। न ज्ञान से यह फंदा छूटेगा, न वैराग्य से यह फंदा छूटेगा, न तीर्थ से यह फंदा छूटेगा, न व्रत उपवास से यह फंदा छूटेगा, न शारीरिक बल से यह फंदा छूटेगा, न पद प्रतिष्ठा से यह फंदा छूटेगा, न सांसारिक वैभव से यह फंदा छूटेगा। 84 लाख योनियों के भयंकर दुखमय फंदा से छुड़ाने वाला यदि कोई संसाधन है तो एकमात्र परमात्मा की भक्ति है, और किसी भी उपाय से यह फंदा नहीं छूट सकता। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने इस ग्रंथ में मात्र 84 सूत्र ही लिखे हैं। भक्ति के स्वरूप को बतलाते हुए नारद जी ने लिखा, परम प्रेम रूपाच्च, फिर लिखा अमृत स्वरूपाच्च। भक्ति किसे कहते हैं? परमात्मा को पाने के लिए 24 घंटे हम इस तरह छटपटाते रहें जैसे जल से बाहर की गई मछली जल में जाने के लिए छटपटाती रहती है। मणियार सर्प मणि के बिना छटपटाता रहता है। परम पतिव्रता नारी
पति के प्रदेश चले जाने पर छटपटाती रहती है। गाय का छोटा बछड़ा गाय के चारागाह में चले जाने पर वह छटपटाता रहता है। पक्षी का छोटा बच्चा अपने माता पिता के जंगल में इधर उधर चले जाने पर जैसे घोंसला में छटपटाता रहता है, वैसे ही भगवान का प्यारा भक्त भगवान के दर्शन के लिए दिन रात छटपटाता रहता है। इस छटपटाहट का ही नाम परमात्मा की भक्ति है। परम प्रेम रूपाच, इस परम प्रेममयी अवस्था का ही नाम भक्ति है। भक्त को कुछ सुहाता नहीं, न खाना, न पीना, न सोना, न जागना, न बोलना, न उठना, न बैठना, न पद, न प्रतिष्ठा, न वैभव, न बेटा, न स्त्री। भगवान के अलावे 24 घंटे में से कभी भी कुछ नहीं सुहाए। इस तरह की स्थिति का ही नाम परमात्मा की भक्ति है। यह भक्ति सबको नहीं सुहाती है, घुटन होने लग जाता है बहुतों को। इधर उधर की बातें जितना भी दिन रात सुनाओ खूब सुनेंगे, लेकिन भक्ति की चर्चा को सब नहीं सुन सकता। जब भक्ति की बात ही लोग सुन नहीं सकते तो भक्ति के मार्ग पर चलना महाकठिन। और भक्ति की वह अवस्था जिस अवस्था में भक्त संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है। परम प्रेम रूपाच। दूसरा सूत्र में कहा अमृत स्वरूपाच। परमात्मा की भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपाच, अमृत का स्वरूप है। जो परमात्मा की भक्ति करेगा वह अमर हो जाएगा, जन्म मरण के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद है, बहुत बड़ा पद है। 5 साल में कुर्सी हिल जाती है, फिर उनके नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, 5 साल में कुर्सी हिल जाती है तो पदाधिकारी के नाम में भूत लग जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री का पद भी बहुत बड़ा है, कुर्सी हिलते ही पद में भूत लग जाता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। कलेक्टर का पद भी बहुत बड़ा होता है, रिटायर होते ही भूत लग जाता है, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व मुखिया, भूतपूर्व सरपंच। दुनिया के जितने भी पद हैं सारे पदों में भूत लगे हुए होते हैं। जब तक नहीं मिला तब तक भूत की तरह नाचते रहो। जो नौकर उनके घर रोज थाली धोते हैं उन्हीं नौकर के घर में हाथ जोड़ना पड़ता है, इस बार हम ही को वोट देना, हम ही को वोट देना। जो मालिक नौकर के सामने हाथ जोड़ रहा है, जो पद पहले ही आदमी को इतना नीचे गिरा देता है, उस पद को पाकर के वैकुंठ कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा? भूत लगा हुआ होता है। जब तक पद नहीं मिला है भूत की तरह नाचते रहो। मिल गया तो उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में सारे कर्म करते रहो। कुर्सी हिल गई फिर तो भूत सवार हो ही जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सोचते भी नहीं थे कि शीश महल से निकलना पड़ेगा, बेचारे को निकलना पड़ गया। तब मन की शांति के लिए गए हैं पंजाब में विपश्यना ध्यान करने के लिए। मुझे ऐसा पता लगा, ध्यान करने के लिए गए।
अब उनका दिमाग जगह पर आया। यदि पहले से ही ध्यान में लगे होते तो कुर्सी से उतरना नहीं होता। ध्यान करने से वह पद प्राप्त होता है जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद उस पद से उतरना नहीं होता है। औरंगजेब ने सरमद से कहा था, ऐ सरमद, ऐ मौलाना, तूने मेरे भाई दारा शिकोह के लिए कहा था मैं तुमको अटल तख्त बख्शूंगा, अब बता तुम्हारा दारा कहाँ है? दारा को उन्होंने कत्ल करवा दिया था। बताओ वह दारा कहाँ है? तुम्हारा वचन झूठा हो गया। सरमद औरंगजेब के सामने गरजता हुआ कहता, मूर्ख, मेरा दारा अटल तख्त पर बैठा हुआ है, तूने दारा के शरीर को कत्ल कर दिया। मैंने शरीर के लिए तख्त नहीं बख्शा था, दारा के लिए तख्त बख्शा था। मेरा दारा शरीर नहीं था, शरीर में रहने वाला था। मैंने उस प्यारे शिष्य को अटल तख्त पर पहुंचा दिया। तू जिसको अटल तख्त कहता है, समझता है, उस अटल तख्त पर से बाबर कहाँ चला गया आज पता नहीं, हुमायूं कहाँ चला गया पता नहीं, जहांगीर कहाँ चला गया पता नहीं, अकबर कहाँ चला गया पता नहीं, शाहजहां कहाँ चला गया पता नहीं। एक दिन बेटा तू भी कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा। यह अटल तख्त नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, धन्य भाग्य जिनकी अटल साहिबी, नाम बिना नर भटकी मरे। अटल बादशाहत संत को प्राप्त होती है। भक्ति करते करते भक्ति की पराकाष्ठा पर जब भक्त पहुंचता है तब अटल बादशाहत प्राप्त होती है। दुनिया की कोई ताकत उसकी गद्दी को हिला नहीं सकती है। देखिए सतयुग में प्रहलाद हुए, 43-44 लाख वर्ष पहले प्रहलाद जी हुए। लगभग उसी आसपास में ध्रुव जी हुए। इतने पुराने समय हो गए तो भी उनके नाम में भूतपूर्व प्रहलाद नहीं लगता, भूतपूर्व ध्रुव नहीं लगता। आज भी लोग भक्त ध्रुव कहते हैं, भक्त प्रहलाद कहते हैं, भक्तिन मीरा, भक्त सूरदास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, जितने संसार में भक्त हुए उनके नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता। संत की कृपा से और भक्ति के मार्ग पर चलते चलते जो पद प्राप्त होता है वह पद भूत से छुड़ाने वाला होता है, भूत को भगाने वाला होता है, भूत को माथे पर चढ़ाने वाला नहीं होता है। दुनिया का पद जो है भूत को माथे पर चढ़ाने वाला होता है, भक्ति के द्वारा जो पद प्राप्त होता है भूत को भगाने वाला होता है। हमारे गुरु महाराज ने कितने का भूत भगा दिया, तब तो इतनी गर्मी में भी शांति से बैठे हुए हैं। अब भूत वाला पद 5 मिनट कुर्सी पर बैठने नहीं देता है, 5 मिनट नहीं बैठने देता, वो पद भगाता है। और संत सदगुरु की कृपा से भक्ति के मार्ग पर चलकर जो पद प्राप्त होता है उस पद से भूत भाग जाता है, जीवन में शांति आ जाती है। मैं जब पंडाल में आ रहा था तो 1/4 लोग नहीं थे, अब पंडाल लगभग भर गया। मैंने पूछा गए कहाँ सब? तो हमारे साथ के साथी ने कहा सब बगीचा सब में बैठे हुए हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू नहीं होगी ये लोग भागना शुरू नहीं करेंगे। देखिए ये भक्ति की महिमा है, गर्मी लगती है न ठंडी लगती। अमृत स्वरूपाचा, नारद जी ने लिखा, परमात्मा की भक्ति अमृत स्वरूपा है, जीवन को अमर बना देता है, जीवन को रसमय बना देता है। तीसरे सूत्र में लिखते हैं, यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, आत्मा रामो भवति। परमात्मा की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है
पुमान तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रैदास जी महाराज की कुटिया पर विष्णु भगवान सेठ के भेष में गए, पारसमणि पत्थर हाथ में है, कहते महाराज इस घास की झोपड़ी में रहते हो, एक महल बना लो। रैदास जी महाराज ने कहा हमको इस झोपड़ी में बहुत शांति मिल रही है, आप महल की बात करते हो, हमें महल नहीं चाहिए। अरे महाराज बना लो, आपके लिए पारसमणि लेकर के आया हूँ, आपके पास जो भी लोहा हो मैं सोना बना देता हूँ, बेच करके बनाओ महल। कहा हमें नहीं महल बनाना है, हमको झोपड़ा में बड़ा आनंद है। भगवान के मन में हुआ कहीं ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही पत्थर लेकर के आए हैं, हमको मूर्ख बना रहे हैं। भगवान ने झट से जूता सीने वाला जो कील था लोहे का, उसमें पारस का स्पर्श करा दिया, तुरंत वह सोना हो गया। कहिए देखो महाराज सोना बन गया, इसको बेच लो और लोहा खरीद करके ले आओ, सबको हमारा सोना बना देंगे। जूता सीने वाला जो औजार था जब सोना बन गया तो भगवान के मुंह पर फेंक दिया, जो भी एक काम करने वाला था उसको भी तूने चौपट कर दिया। भगवान उस पारस पत्थर को घास के झोपड़े में घुसा दिया, कहा कि 1 साल का समय दे रहा हूं, जितना सोना बनाना है बना लो, 1 साल के बाद आऊंगा। ठीक है जाओ। 1 साल के बाद आए तो वही झोपड़ा, जूता सिर है। महाराज आपने पारस का कुछ उपयोग नहीं किया, कुछ नहीं। कहाँ है, कहाँ जहाँ रखे होंगे। ये देखिए अमृत स्वरूपाच यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, जिस भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त इतना तृप्त हो जाता है कि पारस मणि को कंकड़ पत्थर की तरह ठुकरा देता है। तृप्तो भवति सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। आत्मा रामो भवति, अपनी आत्मा में ही रमन करने लग जाता है। यत् प्राप्ति पुमान न किंचित वांछति न सोचति, परमात्मा की भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाए न किंचित वांछति, कुछ इच्छा करता ही नहीं, कुछ इच्छा नहीं करता। पानी से मछली को अलग कर दिया जाए और उस मछली को दूध में डाल दिया जाए, मछली को तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। पानी से ज्यादा कीमत का दूध है, घी में डाल दीजिए, अनार के जूस में डाल दीजिए तो अभी तृप्ति नहीं होगी। सोना चांदी हीरा जवाहरात के ढेर पर रख दीजिए तो अभी तृप्ति नहीं मिलेगी। मछली को जब भी तृप्ति मिलेगी तो पानी को पाकर के ही। उसी तरह से जब भगवान की भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाती है, उस भक्त को भगवान के दर्शन के अलावे और किसी भी चीज में तृप्ति मिलती ही नहीं। वह तो तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति न सोचति, कुछ सोचता ही नहीं, कुछ चिंता फिक्र नहीं करता। काशी से कुछ भगत आए कबीर साहब के पास, बाबा इतने साल से रह रहे हो काशी में, रोज चादर बनाते, रोज चादर बेचते, एक तो घर क्यों नहीं बना लेते? आपको घर की चिंता नहीं है कि घर भी हो जाए? कबीर साहब ने कहा, कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मम चिंता का हो, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। परमात्मा की भक्ति जिनके जीवन में आ जाती है, अरे उनकी चिंता तो भगवान को होती है, भक्त का है चिंता करेगा। चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता, कोई चिंता नहीं। न किंचित सोचती, कोई सोचता ही नहीं। जब भगवान ने देखा कि कागभूषुंड जी भक्ति को छोड़कर कुछ मेरे से मांग नहीं रहा है, केवल भक्ति, न ज्ञान मांगा, न विवेक मांगा, न वैराग्य मांगा, न रिद्धि सिद्धि मांगा, न मोक्ष मांगा, कुछ मांगा ही नहीं। कहते हैं स्वयं निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम, आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
भगवान बड़े खुश हुए। देखिए किस चीज से भगवान खुश होते हैं। भगवान बहुत खुश हुए। सुनु बायस्त परम सयाना, तुम बड़े चतुर हो। जो भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं, भगवान उनसे इतने खुश होते हैं, कहते सुन बायस्त बड़ा परम सुजाना, तुम बहुत चतुर हो। काहे न मांगे सास वरदाना, ऐसा वरदान तो क्यों नहीं मांगता। सब सुख खानी भगत तय मांगी, नहीं को तो ही समान बड़ भागी। सारे सुखों की खान तूने भक्ति मांगी, तुम्हारे जैसा भगवान आज दुनिया में कोई नहीं। भगवान के सामने माता सबरी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह में अति मंद अघारी। यह स्तुति क्या है? यह स्तुति जो कर रही है सबरी, भक्ति का चौथा अंग है। चौथी भगति मम गुणगाना करे कपट तजिगान। ये गुणगान जो कर रही है वो भक्ति का चौथा अंग है। भगवान का गुणगान करना यह भी भक्ति है। अब भक्ति करने वाले को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। भगवान के सामने सबरी कह रही, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं अधम जाति की हूं, ये हूं वो हूं, बहुत कुछ कह दिया। भगवान ने कहा तुम्हें स्तुति करने के लिए नहीं आती है? कहा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आती है। भगवान ने कहा तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें भक्ति स्तुति करने के लिए नहीं आती है। हम वशिष्ठ जी के यहाँ रह करके बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें स्तुति करने के लिए आती है। सबरी आज तू मेरे सामने बैठ, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। ये भक्ति की महिमा देखिए। तू बैठ मेरे सामने, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। हे भामिनी तू मेरी बात को सुन। सबसे पहला शब्द भगवान के मुंह से सबरी के लिए निकला, भामिनी। शब्द को पढ़िएगा। भामिनी शब्द के दो अक्षर दो अर्थ होते हैं। एक क्रोध करने वाली स्त्री और दूसरी सुंदरी स्त्री। यहाँ तो क्रोध करने की कोई बात ही नहीं है। भगवान के सामने क्रोध काहे के लिए करेंगे? यहाँ भामिनी का अर्थ सुंदरी। सबरी कैसी सुंदरी थी कि उनके पति उनको जंगल में ही उनकी कुरूपता को देख करके भाग गए। जिनकी कुरूपता को देखकर उनके पति जंगल में छोड़ करके भाग गए, उस सबरी को सारी सृष्टि में सबसे सुंदर जो परमात्मा है, राम काम सतकोटि सुभग तनु, 100 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा जो सुंदर भगवान है, वो भगवान ऐसी कुरूपा सबरी को भामिनी कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। दुनिया के लोगों को बाहर की सुंदरता दिखती है, दुनिया बनाने वाले को भीतर की सुंदरता दिखती है। बाहर की सुंदरता बढ़ती है शैम्पू से, साबुन से और भी क्या क्या से, और भीतर की सुंदरता बढ़ती है परमात्मा की भक्ति से। सुंदर दिसत सुंदर माह से सुंदरता कहो कौन वहां है। भगवान को भीतर की सुंदरता दिखती है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी तू मेरी बात को सुन। मानो एक भगति कर नाता, मुझे दुनिया के लोगों से कोई नाता रिश्ता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा के लिए कहते हैं, नाथ समात पिता सुत बंधव, नाथ कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी। न उनके माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न स्त्री है, न कोई है। ऐसे का नाता रिश्ता क्या है? शरीर है ही नहीं, शरीर होने से नाता रिश्ता होता है। वो शरीर में रहने वाले हैं, शरीर रहने से नाता रिश्ता, ये भाई है, ये बेटा है, ये नाती है, ये पोते हैं। शरीर में रहने वाले का नाता रिश्ता किससे होता है? आत्मा का रिश्ता यदि है तो परमात्मा से है, शरीर का रिश्ता संसार से है। परमात्मा को नाता रिश्ता किससे है? ऐसे परमात्मा आज सबरी से कहते हैं, मानव एक भगति कर नाता।
ये सबरी एकमात्र में भक्ति से ही नाता मानता। इससे सिद्ध हो गया जो भगवान की भक्ति करता है वह भगवान का रिश्तेदार है। भगवान का रिश्तेदार यदि बनना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें। भक्ति के विषय में मैंने पहले सुना दिया, परम प्रेम रूपाच्च, भगवान के बिना अहरनिश छटपटाते रहना, इसी अवस्था को भक्ति कहते हैं। यही है भक्ति। सब सुख खान भगत तय मांगी, भगवान ने कहा भगवान की भक्ति जो है सब सुखों की खान है। यही व्याख्या में सुना रहा था। अलीगढ़ में 60 साल की बुढ़िया उठकर खड़ी हो गई, दुनिया को मूर्ख बना रहे हो, भक्ति करने से सब सुख मिलता, सब सुख मिलता। 60 साल से भक्ति करते करते घिस गई, आज तक कुछ नहीं मिला, तुम कहते सब सुख मिलता है, सब सुख मिलता है। मेरे मन में हुआ बुढ़िया ने कमाल कर दिया, 60 साल से भक्ति कर रही, अब तक कुछ नहीं मिला इसको। ये तो भक्ति की महिमा को ही मिटा देगी। राम झूठे हो गए, कृष्ण झूठे हो गए, सारे संत झूठे हो गए। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरिनाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद माहि समाएगा। और ये बुढ़िया कहती है धरती घिस गई, हम घिस गए, अब तक कुछ नहीं मिला, तुम कहते सब कुछ मिलता है। मैंने कहा माई तुम किस तरह से भक्ति करती हो, सो पहले बता, किस तरह से करते हो, तुम भी नहीं करते होगे। मेरे से कह दिया। मैंने कहा बताओ तो सही। बता रही हूँ, 4 बजे सुबह उठती हूँ, ठंडे पानी से नहाती धोती हूँ, फूल की इतनी बड़ी साजी को फूल बेलपत्र तुलसी दूब आदि से सजा लेती हूँ, निकलती हूँ अलीगढ़ में, जितने पत्थर पहाड़ पानी मिलते हैं सब जगह थोड़ा 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 करते करते 4 बजे शाम में आकर घर में चाय पीती हूँ। करते हो इतनी भक्ति? मैंने समझ गया हाँ ये भक्ति माई कर रही है। भक्ति सब कोई करे भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन है नहीं ब्रह्म खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। ये माई पागल बना रही है महात्मा को। 4 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक साजी लिए पूरे अलीगढ़ घूमती है, यही भक्ति है। मैंने उस माई से कह दिया इतने साल में अब तक तो तुम्हें सुख नहीं मिला और मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, यदि यही भक्ति तुम्हारी चलती रही तो 2-4 साल में गठिया भी पकड़ेगा, घुटना कमर सब धर लेगा, इस भक्ति से दुख से पिंड नहीं छूटेगा। परम प्रेम रूपाच्च, यही हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। भक्ति कैसी हो? प्रेममयी भक्ति हो, आडंबरमयी भक्ति नहीं, प्रेममयी भक्ति की भीख हम लोग गुरु महाराज से मांगते हैं। प्रेममयी भक्ति, जैसे सती नारी अपने पति के लिए तड़पती रहती है, वैसे ही भक्त भगवान के लिए तड़पता रहता है। दरस बिनु दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी कब न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे मीठे लागे बैन, एक टकटकी पंथ निहारों भई क्षमा सिरैन। बिरह कथा कासे कहूँ सजनी वर्ग बह गई करवतैन, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख में टन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन। यह है भक्ति की परिभाषा महिमा। सूरदास जी कहते हैं निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। आंसू सलिल भय पग थाके बहे जात सितारे, इस तरह की अवस्था, इसको भक्ति कहते हैं। तड़पता रहता है भक्त, तड़पता रहता है भक्त। ये तड़पता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान भी तड़पते हैं। और उस तड़पने वाले भक्त को भगवान अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। मानो एक भक्ति करना था, मैं एकमात्र भक्ति का ही संबंध मानता। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल, आप लोग पढ़ सकते हैं भक्तमाल। 108 भक्तों का चरित्र उसमें है।
108 भक्तों में एक भक्त का नाम है माधव भगत। माधव भगत भगवान को बेटा के रूप में भजते थे। ऐसे ऐसे भक्त हुए, उन्होंने भगवान से बहुत तरह का रिश्ता जोड़ करके भजन किया है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका में, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल शरण शरण पावे। हे प्रभु, आपसे हमारा बहुत तरह का संबंध है। भाई का संबंध है, बाप का संबंध है, माँ का संबंध है, बेटा का संबंध है। दुनिया में जितने संबंधी हैं, मेरा और कोई संबंधी नहीं। सारे संबंध हमारा आपसे है और किसी से नहीं है। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। भारत में बहुत तरह के संप्रदाय, एक सखी संप्रदाय है, भगवान को अपना सखी के रूप में मानते हैं। माधव भगत भगवान को बेटा के रूप में मानते थे। 5 साल का बेटा, उस बेटे से कितना प्रेम होता है। माँ बाप को अपने छोटे बच्चे से कितना प्रेम होता है। संत ने उस धारा को भगवान की तरफ मोड़ दिया। जो प्रेम 5 साल के बच्चे से संसार के माता पिता करते हैं, वही प्रेम भगवान को बालक मानकर भगवान के भक्त उनसे करते हैं। 5 साल के बच्चे जब स्कूल से नहीं आते हैं, 5 मिनट विलंब हो जाता है तो माता पिता छटपटाते हैं, गेट की तरफ जाते हैं। क्या बात है, अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई। 10 मिनट विलंब हो गया, तुरंत प्रिंसिपल को फोन लगाते हैं, क्या बात है, अब तक छुट्टी नहीं हुई है। आधा घंटा हो जाए तो स्कूटी पकड़ के तुरंत भागेंगे स्कूल, क्या बात है, अब तक नहीं, अब तक नहीं। जो बच्चे बुढ़ापे में कपाल क्रिया करेंगे, उस बच्चे से माँ बाप का इतना प्यार होता है, छटपटाते रहते हैं, मिलने के छटपटाते रहते हैं। जो छटपटाहट साधारण बच्चे से, साधारण माता पिता की, वही छटपटाहट भगवान के भक्त को भगवान से होती है। भक्त भगवान के लिए ऐसे ही छटपटाते, अब तक दर्शन नहीं हुआ, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। मीरा तो कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। अरे कोई तो कहो कि भगवान आ रहे हैं, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, आप न आवे लिखी नहीं भेजे, बाण परी ललचावन की। ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसी सावन की। कहा करो कछ बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा के प्रभु कब्रे मिले गो, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चेरी भाई हूँ तेरे दामन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई तो कहो आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। कौशल्या माता के आंगन में कौआ बोलता तो कौशल्या माता कहती कि कौआ एक बार तो कहो कि श्री राम आ रहे हैं, तुम्हारे चोंच में हम सोना लगा देंगे, सोना मढ़वा देंगे। एक बार यदि तुम्हारी बात सत्य हो जाए, मेरा राम आ रहा है जंगल से, एक बार तो बोलो, क्या काँव काँव करते हो, मेरे राम के विषय में तो एक बार बताओ। इतना प्यार। माधव भगत भगवान को बाल रूप में मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज की तो बड़ी विचित्र भक्ति है। रामायण पढ़िए, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदाम, तिमी रघुनाथ निरंतर पियर लागो मैरा। जैसे कामी पुरुष को कामिनी में बहुत प्रेम होता है, मर जाएगा मिट जाएगा। एक लड़का को समझाने के लिए उसके सारा खानदान हमको बुलाया, बाबा इस लड़का को समझा दो। भेजा था सिंगापुर पढ़ने के लिए, वहीं कहीं से लटपटा करके आ गया है। कितना समझाता हूँ, खानदान की मर्यादा की रक्षा करो, बचा लो खानदान को। ये कहाँ से अंग्रेजन से नाता रिश्ता जोड़ करके आ गया है, समझाओ बाबा। मैंने बहुत तरह से समझाया और लड़का साफ साफ कह दिया, आप रिसर्च करेंगे तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा। मैंने कहा तू तो पहले कूद गया, हमारे कहने पर क्या कूदेगा, पहले कूद गया। ये देखो कितना प्रेम होता है। कामी नारी प्यारी जिमी, कुआं में कूदने के लिए तैयार है। सच्चा भक्त जो होता है वो भगवान के लिए समुद्र में कूदने के लिए तैयार होता है। अरे भगवान के लिए समुद्र में कूद जाओगे तो भव समुद्र को पार कर जाओगे। और दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़कर यदि कुआं में कूद गए तो भव सागर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कामी नारी प्यारी जिमी,
लोभी प्रिय जिमिदाम। जैसे लोभी आदमी को धन से प्रेम होता है, खूब प्रेम होता है, धन को छोड़ना नहीं चाहता है। एक इतना बड़ा धनवान कंजूस भी उसी स्तर का था। मंदिर में तब जाए जब आरती पूजा सब हो जाए। आरती के समय जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, आरती सब खत्म हो जाए। लेकिन रोज पुजारी भी कम नहीं था, सोचा कि इनसे दक्षिणा लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं, जब आएगा तभी हम आरती सजाएंगे। तैयार बैठा हुआ था, वो कंजूस पहुंच गया मंदिर में। जैसे मंदिर में आया वैसे ओम जय जगदीश हरे शुरू हो गया। तब तो सेठ सोचा कि आज हम पल्ले पड़ गए, ये पुजारी लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। आरती उतार कर सबसे पहले उन्हीं के सामने गया, कहीं भाग ना जाए। आओ सेठ जाओ, बहुत दिन के बाद आए हो, आयो। अब सेठ जी जेब से एक सिक्का निकाले, सिक्का निकाल करके हाथ में रखे हुए, हाथ फैलाया है पुजारी। पुजारी के हाथ में वो सिक्का लेकर के 4-5 बार ऐसे घुमा दिया। घुमाने से उनको कुछ गुदगुदी लगी तो वो खूब हंसा। लोग सोचे कि बहुत दक्षिणा मिल गई, और फिर से रुपए को नीचे रख दिया। वह कहता है आपने दिया कुछ भी नहीं, ऐसे मजाक कर लिया। आज कलयुग में आदमी हंसता नहीं है, इतनी देर हंसा दिया, ये कम बात है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदाम। लोभी व्यक्ति को जैसे धन से प्रेम होता है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे राम, उसी तरह से आप मुझे प्रिय लगो। वैसा ही प्रेम, कामी का प्रेम जैसे कामिनी से होता है, लोभी का प्रेम जैसे धन से होता है, हे राम वैसा ही प्रेम आपके चरणों में हमारा हो। ऐसी तुलसीदास की भक्ति है। माधव भगत भगवान को बाल रूप में मानता था, पुत्र के रूप में मानता था। और यहाँ तक उनके चरित्र में लिखा हुआ है, जब माधव भगत खेत में सब्जी तोड़ने के लिए जाता था तो भगवान भी जैसे बाप के पीछे बच्चे चलते हैं वैसे चलते थे, और सब्जी साथ में मिलकर के तोड़ते थे। इतना उनसे भावाभिभूत हो गए थे भगवान, मनुष्य रूप में आ जाते थे। दुनिया के लोगों में वही प्रतिमा पत्थर है, यदि परमात्मा में अनन्य प्रेम हो जाए तो पत्थर ही मनुष्य बन जाता है। सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है पत्थर खुदा नहीं। सब में परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है, लेकिन प्रकट करने के लिए प्रहलाद ऐसा भक्त होना चाहिए। काली माँ की प्रतिमा आज भी दक्षिणेश्वर में है, कोलकाता में है। हमने कई बार जाकर के दर्शन किया है, लेकिन हमारे सामने प्रतिमा हिलती भी नहीं। उसी प्रतिमा से रामकृष्ण परमहंस बातचीत करते थे। वह पत्थर रामकृष्ण के सामने चैतन्य हो गया था। बामा खेपा बहुत बड़ा अवघड़ था, काली माँ में बड़ा प्रेम था। और बामा खेपा को जब बहुत भूख लगती, माँ के पास जाकर कहते, माँ मुझे बड़ी भूख लगती है। जैसे 6 महीने के बच्चे को माँ दूध पिलाती है, वैसे काली माता बामा खेपा को गोद में लेकर के दूध पिलाती थी। आज वही प्रतिमा है दक्षिणेश्वर में। परमात्मा की भक्ति में इतनी ताकत है कि पत्थर को चैतन्य कर दिया जाता है। 5 साल का बालक भगवान बन गए हैं। एक दिन माधव भगत तीर्थ यात्रा के लिए चले, रणछोड़ भगवान के मंदिर में गए। माधव भगत का नियम था, वे भोजन नहीं करते थे। भगवान को जो भोग लगाया जाता था वही भोग वे ग्रहण करते थे, और कोई भोजन नहीं करते थे। लेकिन रणछोड़ भगवान के मंदिर का जो महंत था वह इतना पेटू था, भोग जो भगवान को लगता था सब अकेले खा जाता था। पुजारी को अपनी रसोई फिर से बनानी पड़ती थी, आए गए का भोजन अलग से बनाना होता था, भोग वह अकेले खाता था।
56 कटोरी में भोग लगता था, सारे खा जाता। आज भगवान को पता चला यह महंत तो इतना भूखा है, सब खा जाता है, लेकिन मेरा माधो तो केवल प्रसाद ही खाता है, यह अलग से रसोई नहीं खाएगा। आज तो माधो को भूखा रखेगा ये महंत, अब इनका प्रबंध मुझे ही करना होगा। 56 कटोरी जो भोग लगाए, पर्दा डाल दिया पुजारी ने। पर्दा डालते ही भगवान ने उस थाल से 5 कटोरी को अपने पीताम्बर में छिपा लिया। उसके बाद पुजारी ने पर्दा को हटाया, नैवेद्य उत्सर्ग किया। उनको क्या पता था 56 कटोरी में से 5 कटोरी आज गायब है। सब दिन की बात है, कभी ऐसा होता तो मन में होता भी। लेकर आए, महंत जी के सामने रख दिए, वो भी खा लिए, गिनती नहीं किए, खा लिए, सब साफ करके रख दिए। पुजारी ने महंत से कहा, महंत जी आज माधव भगत आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। माधव आए हैं तो भोजन कराओ उनको। अब भोजन वे नहीं करते, वे तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद तो आप खा लिए, आज तो वे भूखे रहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़कर माधव भगत से कहा, माधव हम तो सब खा गए, आपके लिए फिर से भोजन बनाया जाता है, आप ग्रहण कर। नहीं, आज एकादशी करेंगे और पुण्य की बात होगी, कोई बात नहीं। भगवान के दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है वो भोजन से आनंद प्राप्त नहीं होता। हम भगवान के दर्शन का आज आनंद ग्रहण करेंगे, आप आराम करें, हम जाते हैं दर्शन के लिए। पुजारी भोजन बनाने में लग गया, महंत विश्राम करने लगा, और माधव भगत भगवान के मंदिर में जैसे गए, मंदिर में जैसे प्रवेश करते वैसे अपने आप फाटक बंद हो गया। फाटक बंद हो गया। माधव भगत भगवान के चरणों में माथा रखकर नमन करते हैं। उसी वक्त भगवान ने अपने पीताम्बर से 5 कटोरी निकालकर माधव भगत के सामने रख दिए। माधव ये भोजन तुम्हारे लिए मैंने आज चोरी करके रखा था। भगवान का वचन अभी पाठ हुआ था, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, काय वचन मम मम पद करसु अचल अनुराग। मोहि भगत प्रिय संतत, भगवान को अपने भक्त से कितना प्रेम होता है, यह काम कोई कर सकते हैं? दुनिया में कोई कर सकते हैं? भगवान अपने भक्त के लिए चोरी तक कर लिए। 5 कटोरी चुरा करके रख ली, तुम्हारे लिए मैंने चुरा करके रख लिया, नहीं तो ये महंत आज तुमको भूखा रख देता, जल्दी से खा लो। माधव भगत ने कहा, इस मंदिर में हम कैसे भोजन करेंगे? ये पवित्र स्थान आपका मंदिर है, इसमें हम कैसे भोजन कर सकते हैं? भगवान ने कहा, आज सबसे सुंदर यह मंदिर होगा जब इस मंदिर में मेरा भक्त मेरे सामने भोजन करेगा। माधव भगवान के आग्रह करने पर भोजन ग्रहण किया। अब हाथ कैसे धोएंगे? भगवान के चरण के पास मंदिर में गंगाजल पंच पात्र में रखा जाता है, भगवान ने वही उठा करके दिया। माधव इसी जल से तुम आचमन कर हाथ धो लो। माधव हाथ धोए, माधव अब जाओ आराम करो। क्या ये बर्तन अब कैसे धोएंगे? अरे माधव, सारे जीवन तूने मेरा जूठा बर्तन धोया है, आज तुम्हारा जूठा मैं धोऊंगा। और अपने प्यारे भक्त के बर्तन को आज भगवान धोए हैं और अपने पीताम्बर से पोंछ करके साफ करके रखे हैं। मोहि भगत प्रिय संतत, कितना प्रेम होता है भगवान को अपने भक्त से। रामायण का प्रसंग है, भगवान श्री राम ने गुरु के आदेश से जनकपुर में शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। धनुष के टूटने पर सहेलियां सीता जी से कहती है, सीता धनुष टूट गया, और राम के गले में जयमाला डालो। सीता जी हाथ में जयमाला लेकर के खड़ी हैं, राम के पास पहुंचती हैं, लेकिन गले में जयमाला डालती नहीं। राम के मन में हुआ, सीता की कद कुछ छोटी है, हमारी कद कुछ ऊंची है,
गले तक हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए सीता जी खड़ी हैं, इसीलिए हम ही सिर को झुका देते हैं। भगवान श्री राम सीता जी के सामने सिर झुका दिए। फिर भी सीता जी गले में माला नहीं डाल रही। भगवान धीरे से कहते हैं, सीता इतनी बड़ी सभा में काहे के लिए बेइज्जती करा रही हो? दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अभी तो शादी भी नहीं हुई है, पहले से ये हालत है। पत्नी के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आपकी बेइज्जती कराने के लिए मैं खड़ी नहीं हूं। आपको दुनिया ब्रह्म कहती है, हमको दुनिया के लोग भक्ति कहते हैं। मैं भक्ति स्वरूपा हूं, आप ब्रह्म के स्वरूप हो। भक्ति की महिमा में दुनिया को दिखा रही हूं कि भक्ति की ऐसी महिमा है कि भक्ति के सामने ब्रह्म भी सिर झुकाए खड़े रहते हैं। देखो भक्ति की क्या महिमा है, ब्रह्म किस स्थिति में खड़े हैं। ऐ संसार के राजाओं, तुमसे तो धनुष टूटा भी नहीं, फिर भी सिर उठाए खड़े हो। जिन्होंने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ दिया है, वो आज भी भक्ति के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। परमात्मा की भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उसी तरह से उनका सिर झुक जाता है। परमात्मा की भक्ति से प्राप्त है, कैसे पता चले? परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद सिर ऊंचा नहीं रहता है, सिर झुक जाता है। भक्ति में इतना वजन होता है, इतना वजन होता है कि अहंकार कहां सिर पर से भाग जाता, उनका सिर सदैव झुका हुआ रहता है। देखो भक्ति की प्राप्ति होने पर क्या होता है। भक्ति के हाथ में जो जयमाला है, जयमाला क्या है? सीता भक्ति है, जयमाला मुक्ति है। भक्ति के हाथ में ही मुक्ति रूपी जयमाला सदैव रहती है। यदि संसार से मुक्त होना चाहते हो, दुनिया से मुक्त होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अशांति से मुक्त होना चाहते हो, तो परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति के हाथ में ही सारी मुक्तियों को प्रदान करने की जयमाला रहती है। भक्ति के हाथ में मुक्ति। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बड़ियाई। भक्त की इच्छा नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन भक्ति की ऐसी महिमा है कि जबरदस्ती मुक्ति हाथ लग जाती है। भगवान कहते हैं, मानो एक भगत करना था, एक मात्र में भक्ति का नाता मानता। जो भजन करेंगे उनका संबंध भगवान से होगा। इस सभा में बहुत तरह के लोग बैठे हैं। किसी का संबंध इस क्षेत्र के विधायक से भी होगा। एक विधायक से किसी का संबंध हो जाता है तो वह कैसे सड़कों पर चलता है, थोड़ा सा देखिएगा। सांसद से यदि संपर्क जुड़ जाए फिर क्या कहना, और टेढ़े मेढ़े चलते हैं। मुख्यमंत्री का यदि कोई प्रेमी हो जाए, मुख्यमंत्री से यदि किसी का संबंध जुड़ जाए, तब वह समाज का कितना बड़ा आदमी कहलाता है। प्रधानमंत्री का यदि कोई प्रेमी बन जाए, तब वह कितना बड़ा आदमी कहलाता है। राष्ट्रपति से यदि किसी का संबंध जुड़ जाए, तब वह कितना बड़ा आदमी कहलाता है। यदि परमात्मा से किसी का संबंध जुड़ जाए तो दुनिया में उससे बड़ा कौन हो सकता है? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े यदि कोई है तो परमात्मा है। भक्ति की यही महिमा है, जो भक्ति करेंगे उनका डायरेक्ट संबंध परमात्मा से होगा। परमात्मा से संबंध स्थापित कराने वाला यदि कोई दुनिया का संसाधन है तो परमात्मा की भक्ति है। रामायण में तो लिखा हुआ है ही, मोहि भगत प्रिय संतत। कागभूषण से राम कह रहे हैं। संतत शब्द का प्रयोग है, संतत सर्वदा निरंतर। मोहि भगत प्रिय संतत, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। एक क्षण भी मैं भक्त को छोड़ नहीं सकता, निरंतर प्रिय। दुर्वासा जी से विष्णु भगवान ने कह दिया, मैं सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप जहां जिनसे अपराध किए हैं उनसे क्षमा मांगे।
मैं भक्तों के सामने पराधीन हूँ, भक्तों ने मुझे खरीद लिया, मैं भक्त के बस में हूँ, भक्त के सामने हमारा कुछ भी नहीं चलता। यदि आप सुदर्शन चक्र से शांति चाहते हैं, महाराज अम्बरीश के चरणों में क्षमा मांगे। वह मेरा भक्त है, भक्त के साथ आपने अपराध किया है, भक्त से क्षमा मांगे, मैं नहीं बचा पाऊंगा, मुझे भक्तों ने खरीद लिया है। भक्ति की यही महिमा है कि भक्ति ऐसी चीज है तो भगवान को भी उससे खरीद लेते हैं। मीरा का वचन कितना सुंदर है, माई री मैंने गोविंद लीनो मोल। अरे माई, मैंने तो गोविंद को खरीद लिया। सखियां कहती हैं, ताज्जुब की बात मीरा बोलती हो, मैंने गोविंद लीनो मोल, तूने गोविंद को खरीद लिया। परमात्मा कोई साधारण सत्ता है? मनुष्य की एक अंगुली को तो कोई खरीद नहीं सकता। भगवान का बनाया हुआ यह हाथ, इस हाथ में एक अंगुली है, इस अंगुली की कीमत दुनिया में कोई नहीं दे सकते। समझिए, इस अंगुली की कोई कीमत नहीं दे सकते। मैंने तो पंजाब में एक सेठ जी से कहा था, 1 करोड़ रुपए दूंगा, दोगे अंगुली काट करके? हीरा और मोती का तुम महत्व बता रहे हो हमको, सोना और चांदी का महत्व दिखा रहे हो, पद और प्रतिष्ठा का महत्व दिखा रहे हो। भगवान के बनाए हुए एक अंगुली का जितना महत्व है, दुनिया में किसी चीज का उतना महत्व नहीं है। एक अंगुली का इतना महत्व है। और हाथ का कितना महत्व होगा कल्पना करिए, इस शरीर का कितना महत्व होगा कल्पना करिए। लेकिन बिहार में हम थोड़ा सा डरते हैं, कह दें कि 1 करोड़ में अंगुली का दूंगा, कहीं काट ना बैठे कोई। अन्य प्रांतों में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बिहार में बड़ा डर लगता है। 1 करोड़ हमसे भी ले लेंगे, अब बाद में विकलांग सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। ये तो डबल फायदे लेना चाहते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं करेंगे। ये विकलांग बन जाना पैसे के लालच में सब ठीक नहीं। भगवान का बनाया हुआ एक हाथ की कीमत कोई नहीं दे सकता, एक अंगुली की कीमत नहीं दे सकता, भगवान की कीमत कौन दे सकता? मीरा तुम क्या कहती हो, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मीरा तूने गोविंद को खरीद लिया? कहा कैसे खरीदा, किस चीज से खरीदा? पैसे से लोग वस्तु को खरीदते हैं, अन्न से वस्तु को खरीदते हैं। तूने परमात्मा को कैसे खरीद लिया, किस चीज से खरीद लिया? मीरा कहती, वो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। परमात्मा की प्रेममयी भक्ति में बहुत ताकत है। उस भक्ति के द्वारा आदमी भगवान तक को अपने बस में कर लेते हैं। चुंबक में लोहा को आकृष्ट कर लेने की ताकत होती है, परमात्मा की भक्ति में मैग्नेट पावर होती है। परमात्मा को परमात्मा धाम से खींच लेने की ताकत होती है। ऐसी परमात्मा की भक्ति है। मायरी मैंने गोविंद लीनो। भगवान श्री राम कहते हैं, भक्त मुझे प्रिय है, मोहि भगत प्रिय संतता। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सत्संग योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्जुन, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। गीता के 12वें अध्याय में कई एक श्लोक में भक्तिमान में प्रियो नरः प्रियो नरः प्रियो नरः शब्द का प्रयोग। धनवान मुझे प्रिय नहीं, सत्तावान मुझे प्रिय नहीं, बलवान मुझे प्रिय नहीं, विद्वान मुझे प्रिय नहीं, पुत्रवान मुझे प्रिय नहीं, दुनिया का कोई भी वान मुझे प्रिय नहीं। यदि एक भिखारी के पास भी मेरी भक्ति है तो वह मुझे प्रिय है। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठमना गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे खना। गणिका वेश्या में भी यदि भक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं वह मुझे प्रिय है। एक शायर ने लिखा,
जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों, तूने गणिका अजामिल को तारा, मुझसे इतना हिसाब क्यों, तूने गणिका अजामिल को तारा, मुझसे इतना हिसाब क्यों। देखिए परमात्मा की भक्ति गणिका में आ जाए, गजराज में आ जाए, जटायु गिद्ध में आ जाए, अरे भगवान की भक्ति कैसी महिमा है। यह भक्ति जिसमें प्रविष्ट कर जाए वही भगवान का प्रेमी हो जाएगा। जो भगवान का प्रेमी हो गया उनसे बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्माता कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियां, कोटि खन सहस्ना मरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तह भरे पानी। परमात्मा की भक्ति जिनमें प्रविष्ट हो जाए इतनी महिमा भक्ति की है, कोटि हैं इंद्र तह भरे पानी। यह भक्ति की महिमा है। भगवान ने बारंबार इस शब्द का प्रयोग गीता में किया, यो मद भक्त समय प्रिय है, यो मद भक्त समय प्रिय, मेरा भक्त मुझे प्रिय है।